राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। वेलकम टू डे 11th ऑफ लेट नाइट स्टडी चैलेंज। आज के इस व्लॉग में मैंने जो रिवर्स का जो मेरा टॉपिक था उसका मुकेश महेश्वरी से थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो कि परीक्षा धाम में नहीं दिए थे, वो मैंने लिख लिया है। और उसके बाद आप देख सकेंगे कि मैंने जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया है। बांध और परियोजनाओं के ऊपर था वो चैप्टर, और वो मेरा ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे में ही कंप्लीट हो गया है, क्योंकि परीक्षा धाम में बहुत ही शॉर्ट मैनर में और बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो उसका कोई भी चैप्टर ले लो, एक्सेप्ट जो बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर है वो अगर छोड़ दिए जाए तो उसके कोई भी चैप्टर 1-1.5 घंटे के ही है जो आपके कंप्लीट हो जाएंगे नोट्स बनाने के साथ साथ। तो उसको ना बहुत कोशिश करना चाहिए कि जल्दी जल्दी पढ़े आप परीक्षा धाम। अगर नोट्स भी बना रहे हैं या नहीं भी बना रहे हैं या शॉर्ट में ऊपर भी लिख ले रहे हैं उसमें या स्टिकी नोट्स में लिख ले रहे हैं तो भी बहुत जल्दी वो बुक जो है कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने कल थोड़ा सा एनालाइज़ किया। 10 दिन पहले अगर मैं मुड़ के देखूँ तो मेरी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी। जो मैंने सोचा था, जैसा मैंने टाइम टेबल बनाया था उसके हिसाब से सभी चीज़ें बराबर चल रही थी। पर अभी 10 दिन में 12-15 दिन में ऐसा हो गया है कि मेहमान भी आए, फिर मुझे एक शादी में भी जाना पड़ा। बीच में 3-4 दिन का गैप था, पर वो होता है ना कि आप एक चीज़ से उठे नहीं, फिर दूसरी चीज़ की तैयारी में लग गए, फिर वहाँ से वापस आए, 1-2 दिन रिलैक्स होने में लग गए। मेरी मम्मी भी मेरे साथ आई हुई थी, 1-2 दिन रुकी वो, उसके बाद वो वापस छिंदवाड़ा गई। तो ऐसे में ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई ये पढ़ाई। मैंने अपना टाइम टेबल उतने दिनों में देखा नहीं, जितना जितना मुझसे हुआ उतना मैं पढ़ती चली गई। लेकिन फिर मैंने कल सोचा कि मैं देख लेती हूँ एक बार कि मेरा टाइम टेबल के हिसाब से कैसे चल रहा है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं बहुत पीछे आ चुकी हूँ। जैसा मेरा था कि ये 15 दिन में मेरी इतनी इतनी चीज़ें कवर हो जानी चाहिए थी, वैसी कवर नहीं हुई हैं। क्योंकि जहाँ 8 घंटे की पढ़ाई चाहिए थी वहाँ मेरी 2 ही घंटे पढ़ाई हुई है। जब मेहमान आए हुए थे तब मेरा सिर्फ रात में ही जितना मैं बैठती थी उतना ही हो पाता था, और उसमें भी मैं थकी रहती थी तो थोड़ा कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम रहता था। तो इन सब का रिज़ल्ट ये हुआ कि मैं अभी अपने टाइम टेबल के हिसाब से पीछे आ गई हूँ। तो अभी कल तो मैंने उसमें कुछ आगे सोचा नहीं, वही देख के मैं थोड़ा शॉक हो गई कि मैं अभी काफ़ी पीछे आ गई हूँ। और लेकिन मुझे अभी आज बैठ के थोड़ा एनालाइज़ करना पड़ेगा कि अगले आज कितनी तारीख है, 13 मई। तो अगले 40 दिन मुझे कैसे बिताने हैं, कैसे अपनी स्ट्रेटजी रखनी है, क्योंकि अभी समय बहुत ही कम बचा है। जो ऑब्जेक्टिव्स है जो मैं लगा रही थी इसके साथ साथ जो पढ़ रही थी मैं उसके साथ साथ जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव लगाए, तो मुझे लग रहा है कि वो ऑब्जेक्टिव को मुझे थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ेगा। पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव तो उसके बन ही जाते हैं जहाँ तक है। सिर्फ उसमें 30% ऐसे होंगे जो नहीं बनते होंगे या जो अलग होते होंगे, या फिर कभी कभी तो किसी यूनिट में 10% ऐसे ऑब्जेक्टिव रहते हैं जो नहीं बनते। तो मुझे फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव को थोड़ा साइड में रखते हुए अभी सिर्फ वो यूनिट कंप्लीट कर लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताया भी था कि जैसे एमपी का हिस्ट्री यूनिट नंबर 2, तो उसका मैंने पढ़ भी लिया है, दोनों बुक से पढ़ा है, प्लस मैं ऑब्जेक्टिव भी उसके लगा रही हूँ। तो इतना टाइम अभी है नहीं कि एक यूनिट के लिए हम 10 दिन दें। तो जल्दी जल्दी अगर करना है तो आपको उस यूनिट को पक्का कर लेना पड़ेगा, उसका ही 3 बार रिवीजन करो तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स है वो वैसे भी आपको बन जाएंगे। अगर ये चीज़ मेरी वर्क करती है तो मैंने ये सोचा है कि फ़िलहाल मैं कोई एक यूनिट उठाऊंगी, उसको पढ़ूंगी, उसके शॉर्ट नोट्स अगर मैं बनाती हूँ तो शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, प्लस उसका शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करूंगी 2-3 बार, रेदर देन उसके ऑब्जेक्टिव की जो मैंने प्रिंट आउट लेके रखी है उसमें 5 दिन लगाने से अच्छा या 3 दिन लगाने से अच्छा। तो फ़िलहाल तो मैंने ये सोचा है। तो ये चीज़ मैं अभी, जैसे मेरा ज्योग्राफी ऑफ एमपी चल रहा है, यूनिट नंबर 4 है आई गेस, तो इस चीज़ को मैं यूनिट नंबर 4 पे अप्लाई करके देखती हूँ कि कैसे क्या वर्क होता है। अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ ऐसे अच्छी वर्क कर रही है तो फ़िलहाल मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करूँगी, पहले फटाफट मैं सारे यूनिट्स कंप्लीट कर लूँगी। और सभी यूनिट से मुझे ध्यान आया कि परीक्षा धाम का करंट अफेयर्स अभी तक आया नहीं है, तो उसमें मुझे अभी टेंशन आ रही है कि करंट अफेयर्स का कैसे होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े यूनिट है वो तो धीरे धीरे आप कंप्लीट कर ही लेंगे। 3 यूनिट मेरी हो चुकी है, बाकी के ऐसे रनिंग में है, हिंदी चल रहा है साथ साथ, पर करंट अफेयर्स का कैसे करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा छोटा यूनिट है, आईसीटी छोटा यूनिट है, ये दो तो उतना टेंशन नहीं है मुझे, लेकिन करंट अफेयर्स का मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऊपर से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, ज़रा भी आगे पीछे हो गया तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं प्रीलिम्स निकलने के। तो
वही मुझे समझ नहीं आ रहा कि करंट अफेयर्स के लिए कैसा करूँ। एकदम टाइम पे अगर वो बुक आती है परीक्षा धाम की तो वो पढ़ने के लिए हमारे पास समय रहना चाहिए, और अगर आई ही नहीं तो कैसे होगा, हम तो उसी के भरोसे बैठे हुए थे। तो कल ऐसे ही टेलीग्राम पे मैं डेली चेक करते रहती हूँ कुछ नई अपडेट्स है क्या, तो कल मुझे एक ग्रुप में स्पीडी का PDF मिला जो कि जून से, आई थिंक जून 23 से लेके मई 24 तक के है। तो वो मैंने डाउनलोड करके रखा है। बाकी मैं देखती हूँ मुझसे ऑनलाइन मतलब मोबाइल में पढ़ना होता है या नहीं, या फिर मैं वो बुक ख़रीद लूँगी अब जब भी छिंदवाड़ा जाती हूँ, या फिर यहीं अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं यहाँ उसका प्रिंट आउट ले लूँगी। ऐसा फ़िलहाल मैंने सोचा है करंट अफेयर्स के लिए। बाकी अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जिससे पता है कि परीक्षा धाम की करंट अफेयर्स की बुक कब आने वाली है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो मिलना। अदरवाइज़ करंट अफेयर्स तो मेरा ऐसा नैया डूबती हुई मुझे नज़र आ रही है। खैर अभी जैसे भी होता है वैसे मतलब एफ़र्ट्स डालना ज़रूरी है। नहीं अगर परीक्षा धाम आती है तो स्पीडी से ही पढ़ लेना चाहिए। जैसी भी लैंग्वेज है उसको 3-4 बार रीडिंग देंगे तो शायद समझ में आ ही जाएगा। हो सकता है कि परीक्षा धाम में आपको 3 दिन लगे लेकिन स्पीडी में आपको 10 दिन लगे, पर अभी उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। और ज्योग्राफी का मेरा जो ये यूनिट है वो इस व्लॉग में कंप्लीट हो जाता है। फिर मैंने व्लॉग ये बंद कर दिया और अपना नॉर्मली ही पढ़ा उसके बाद। और अभी धीरे धीरे मेरी पढ़ाई थोड़ी ऐसा लग रहा है कि रूटीन में आ गई है और अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आई होप। क्योंकि कुछ ना कुछ मैरिड जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें आती ही रहती है। जब मेरी मम्मी यहाँ पे थी तो उनको मेरी एक मौसी का फ़ोन आया, उनके घर कोई फंक्शन है, तो अब उसका ऑब्वियस है कि इनविटेशन हमको भी आएगा ही। और मैंने बस सोचा ही था कि अब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है और वो चीज़ सामने आ गई। खैर देखते हैं हम समय के साथ साथ कैसा कैसा होता है, पर जब भी टाइम है तो पढ़ लेना चाहिए और उस हिसाब से मेरी अभी पढ़ाई थोड़ी लाइन पे, थोड़ी ट्रैक पे आ चुकी है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। राम राम।